बोले प्रभु मैं सही में मैं मिस्री लेके आया, लेकिन मैं आपके सामने झूठ बोलियो। रामदेव जी महाराज बोलिया, गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, हमारे पूज्य लाटा जी महाराज कहते हैं कि गलती करके भी जिसके मन में पश्चाताप नहीं होगा, उस आदमी का जीवन कभी निष्पाप नहीं होगा। लोग घर में गलती करते हैं, घर में माता पिता के दिल को दुखाते हैं और मंदिर में जाके बोलते हैं हे प्रभु शंकर भगवान हमको माफ कर दो, गलती हो गई। जिसके पास गलती की हो वहां मांगो गलती, आप माफी मांगो, आप निष्पाप बन जाओगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया वहां माफी मांग लो, भैया माफ कर दो, गलती हो गई। आपने माफी मांग ली, सामने वाला माफ करो चाहे मत करो, आपने अपना काम कर दिया। नहीं तो मेरे भाई बहन, भरी है पाप की गठरी, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, पकड़ लो हाथ रामा पीर, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। प्रभु आपकी लाज चल रही, मैं माफी मांग चुका हूं। रामदेव जी महाराज बोलिया, बिंजारा एक बात याद रख, जितनी तू बाड़त खोलियो है बे तो थारा नमक ही रेवेला, लेकिन जितो थारा बोरा बंद है बे थारा मिश्री हो जावेला। और उसी समय रामदेव जी महाराज नमक ने मिश्री बनाया। रामदेव जी महाराज या कथा अपने या शिक्षा देवे कि जो व्यक्ति घर में बहुत थारो बोले, रामदेव जी महाराज को नाम लेवन लाग जाओ तो मुंडे मिश्री गोल बोल रे जय बाबेरी। रामदेव रो नाम ले भाई, तू तो मुंडे मिश्री गोल बोल रे जय बाबेरी, बोल बोल रे जय बाबेरी, बोल बोल तू जय बाबेरी, बोल रे जय बाबेरी, बोल बोल रे जय बाबेरी, ला बोलो जो न्याल होई क्या बाप जी रे नाम सू, लाखों लोग न्याल होई गया बाप जी रे नाम सू, बाप जी रो डंडो लाखों लोग न्याल होई क्या बाप जी रे नाम सू, लाखों लोग न्याल होई गया बाप जी रे नाम सू, राम जी रो डंडो बाजे घर घर, राम जी रो डंको बाजे घर घर आज, राम देव रो राम ने भाया, रामदेव रो राम ने भाया, अरे चार दिनारो जीवन भाया, चार दिनारो जीवन भाया, अरे पाछे माटी बोल जय बाबेरी, बोल बोल तू जय बाबेरी, बोल रे जय बाबेरी, बोल बोल तू जय बाबेरी, बोल जय बाबेरी, बोल बोल रे जय बाबेरी, बोल मिश्री ने थे नमक बनाया और नमक ने मिश्री बनाया, मिश्री ने बाबो नमक बनाया, और मिश्री ने नमक बनाया, और मिश्री ने नमक बनाया। थाने और जगह में, थाने और जगह में ऐसो चमत्कार धन ढूंढ्या ना मिलेला, धन रामदेव रे ऐसो दातार, ये भाई ढूंढ्या ना मिलेलो, ऐसो सखी और ऐसो दिलदार हो, ऐसो सखी और ऐसो दिलदार, थाने ढूंढ्या ना मिलेलो, थाने ढूंढ्या ना मिलेलो, थाने ढूंढ्या ना मिलेलो, थाने ढूंढ्या ना मिलेलो, थाने रामदेव रे ऐसो
नाचने में रस आ जाए मेरे भाई। मिस्री ने बाबो नमक बनाया और नमक ने मिस्री बनाया। मिस्री ने बाबो नमक बनाया और नमक ने मिस्री बनाया। और नमक ने मिस्री बनाया थाने और जगह में ऐसो चमत्कार। अरे ढूंढ्या ना मिलेला थाने रामदेव रे जैसो दाता। थाने ढूंढ्या ना मिलेला थाने ढूंढ्या ना मिलेला थाने ढूंढ्या ना मिलेला थाने ढूंढ्या ना मिलेला। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी महाराज मिस्री ने नमक बना दिया और नमक ने वापिस मिस्री बना दिया। हमारा भाई बहन, ये महिमा मेरे रामदेव जी महाराज की है। जिसके धन के भंडार खाली हो जाते हैं, वापिस उस भंडार को भरने का एकमात्र काम मेरे रामदेव पीर का है। आप एक बार करके देखो, एक बार अपने घर में बाप जी की एक बार सेवा लगा के देखो। एक बार किया नहीं तो करके देख, जो करते हैं उसके घर को देख। किया नहीं तो करके देख एक दो बार, बाबा की जोत जला के देखो घर में एक बार। और मेरे भाई बहन, रामदेव जी महाराज की ऐसी महिमा हो गई। मेरे भाई बहन, हमारे रामदेव जी महाराज के अनेकों पर्चे हैं। आपको मैं ऐसा पर्चा सुना रहा हूं जिससे रामदेव जी महाराज के पगलियां का पूजन होना शुरू हो गया। रामदेव जी का पगलियां का पूजन कैसे हो आपको मालूम है? अलका जी का, माँ अलका जी का आगमन हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब सत्संग में संतों का आगमन होता है। मेरे भाई बहन, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ, और बोलो सच्चे दरबार की जय हो। मेरे भाई बहन, रामदेव जी महाराज का 3 मेला है। भादवा सुदी दसवीं, जेठ सुदी दसवीं, जो जेठ की दसवीं आ रही है, बड़े बड़े मंदिरों में मनाए जाते हैं। मंडल है, उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उस दिन रामदेव जी का नाम पड़ा राम सा पीर। कब पड़ा? जेठ की दसवीं। अभी बैसाख चल रहा है ना, चैत बैसाख और जेठ, ये जेठ की जो दसवीं आएगी, रामदेव जी का नाम पड़ गया राम सा पीर। लेकिन जो माघ की दसवीं आती है वो हमारे नवलगढ़ में मनाया जाता है। नवलगढ़ है राजस्थान में, झुंझुनू के पास। रामदेव जी महाराज की परम भक्त चंपादे, चंपादे विराजमान बाबेरी रोज भजन गाया करती थी। रोज अजमल जीरा कवरा भूलो ना एक घड़ी, माता मैना तेरा लाला भूलो ना एक घड़ी। अजमल भूलो ना एक घड़ी रे बाबा था दे, बिसरू ना एक घड़ी। अजमल जीरा कमरा भूलो ना एक घड़ी, माता मैना तेरा लाला बिसरू ना एक घड़ी। भगवान ने रोज मनाती थी। एक दिन राजा नवल सिंह जी कोई मार्ग से निकल रहा था, इतनी मीठी आवाज सुनिया तो बोले भाई देख के आओ कौन गा रही है। तो देखा कि रानी चंपा दे गा रही है। रानी चंपा दे ने ब्याह को प्रस्ताव रखा कि बोल दो रानी चंपा दे ने, मैं ब्याह करना चाहूं रानी चंपा दे से।
सब गांव का लोग बोलिया भाई राजा ब्याह करे तो कर ले भाई। रानी चंपादेवी बोली देखो मैं रामदेव जी की भगत हूँ और मारे पगलिया रामदेव जी महाराज के मैं बांध के रखूँ, मैं रामदेव जी का भजन गाऊँ, आपने कोई ऐतराज हो तो ब्याह छोड़ दो। मैंने कोई ऐतराज नहीं है, मेरे घर में बालाजी की पूजा हुआ है, भैरू जी की पूजा हुआ है, रामदेव जी की हो जाओ तो कहीं दिक्कत है। कर दिया, ब्याह हो गयो, पानी गिरने संस्कार हो या नहीं, दुल्हन घर में आई, एक महल मिलियो नहीं हो, रामदेव जी की बड़ी प्रतिमा लगाई, सुबह शाम भगवान को जमलो जगाती, खूब कथा कीर्तन करती। लेकिन राजा नवल सिंह जी की और भी तो बहुत रानियां हैं। कोई कहता है महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, लेकिन शास्त्र कहता है महाराज दशरथ की 700 रानियां हैं। 700। इसीलिए गोस्वामी जी ने विवाद, रामचरितमानस में कहीं विवाद नाम का शब्द नहीं है। जो रामचरितमानस के पाठी हैं वो जानते हैं, कहीं भी विवाद नाम का शब्द, हमेशा संवाद है। कहूं कमंद विधि भा संवादा, दो हरि भगति काग उर्गादा। इसलिए वो लिखे कौशल्यादि, कौशल्यादि, कौशल्या के अलावा जितनी रानी सबको प्रणाम करता हूं, कौशल्या इत्यादि। अगर 700 रानियां हो जाए तो उनका नाम है दशरथ। एक रथ पे 70 को बिठाए तो 10 रथ पे 700 हो गई ना। एक एक रथ पर 70 घर भीतर की बात है। ये तो विनोद है मेरे भाई बहन। लेकिन रानी चंपादेवी जब भजन गावन लागी, रंग लाग्यो जी माने, कोड लाग्यो जी माने, जानो मन जानो 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 मन जानो जानो रणो तेरे दाम राम मनवा रंग लागे। रंग लाग्यो जी माने, कोट लाग्यो रे मन जानो रे, अरे मन जानो रे रणो चारे दाम मारा मनवा रंग लाग्यो। मने जानो जानो रणो तेरे दाम मारा मनवा रंग लाग्यो। रंग लाग्यो जी माने, कोड लाग्यो जी माने, जानो रे अरे माने जानो जानो मेरा दाम मारा मनवा रंग लाग्यो। एक दिन रानी बोली राजा आपर महिला में डेढ़ा ने नीच घरा में दाने वाला रामदेव जी महाराज ने क्यों ध्याओ, बालाजी ने ध्याओ, भैरू जी ने ध्याओ। कान भर दी राजन की। और नेत्रों से हम देखते हैं लेकिन सुनते नहीं है, और कानों से हम सुनते हैं लेकिन देखते नहीं है। गिरा नयन नयन बिनु बारी, आंख देखता है लेकिन बोलता नहीं है, कान सुनता है लेकिन देखता नहीं है। हम विपरीत काम करते हैं, हम कान से देख लेते हैं, आंखों से सुन लेते हैं। नवल जी का यही काम हुआ। राजा नवल सिंह जी को कान भर दी दूसरी रानी कि डेढ़ो चमारों के घर में, नीच घर में जाके जो रामदेव जी की पूजा होती है उनकी ये पूजा करती है घर में चिल्ला चिल्ला करके। राजा नवल सिंह जी बोले रानी बालाजी ने ध्याओ, भैरू जी ध्याओ। रानी चंपादेवी के गले में पगलिया पहना हुआ था रामदेव जी का। पगलिया को ऐसे पकड़े और फेंक दिए रामदेव जी की पगलिया को। रानी चंपादेवी रोने लग गई और भक्तों की आंख में आंसू। भगवान एक पल भी ना देख पाए। उसी रात को राजा नवल सिंह जी के महल में खबर आई कि हे राजा नवल सिंह, आपका कर बाकी है, आपने अभी तक कर नहीं चुकाया। दिल्ली से जयपुर खबर आई, जयपुर से नवलगढ़, और रातों रात नवल सिंह जी को जयपुर से दिल्ली कैद कर दिया गया। कैद में बंद रातों रात। रानी चंपादेवी की ये क्या हो गया, वो कहीं हो गया, किन्ने किया हमारा बालम सा। और हाथा में हथकड़ियां, पगा माही बेड़ियां। रानी चंपादेवी भगवान ने बुलाई, हे प्रभु आरे मारा रणुचेरा राजा रे, तू तो बेगो बेगो आजा रे मारा रणुचेरा राजा रे, तू तो बेगो बेगो आजा रे मारा
रावड़िया जोगी रे तू बेगो बेगो आजा रे मारा रावड़िया हो जोगी रे तू तो बेगो बेगो आजा रे हो कद आवला के वो तो सही नैना जो वे थारी बाटड़ी हो कद औलत के वो तो सरी नैना जो वे थारी बाटड़ी ओ कद आवला के वो तो सही नैना जो वे थारी बाटड़ी रे कर सपने में आ जा रे करो फर्ज निभा जा रे हाय कर सपने में आ जा रे थारो फर्ज निभा जा रे हो दुनि चेरा राजा रे तू बेगो बेगो आजा रे कद आवला प्रभु कब आओला नवल गडरा नवल सिंह जी के देड़ा में पड़िया नवल गगड़ा नवल सिंह जी के दड़िया में पड़िया मारे पालम साने मारे पालम साने बेगा सो ल्याओ रसिया आवो मारे आंगनिया रामा रसिया अरे आओ मारे आंगनिया में रामा रसिया रामदेव जी महाराज ने बुलाई रामदेव जी महाराज आ गया गिर गई रानी चंपा दे रामदेव जी महाराज बोलिया उठो बाई चंपा दे मन की करियाद करिया उठो भाई चंपा दे मन की करियाद करी माले की करियाद करिया कोई हुक्म हुए तो फरमाओ जियो कोई हुक्म हुए तो फरमाओ जियो अरे खम्मा 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 रे कावरे अजय मालना बोल रामदेव जी महाराज की जय उठो भाई चंपा दे मैंने क्यों याद किया रानी चंपा दे बोली प्रभु मारा बालम सा कैद ने बंद है छुड़ाओ रामदेव जी महाराज बोलिया ऐसे पापी को यही सजा होनी चाहिए यो ये पापी को ऐसी सजा होनी चाहिए तब रामदेव जी महाराज बोले नहीं नहीं प्रभु हमारा पति देव है बे माफ करो प्रभु क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात बच्चे उत्पात करेंगे अगर वो लड़ने लग जाए तो भी बड़ों की कीमत क्या रही थी मेरे भाई बहन कबीरदास जी का एक दुआ है दो पाटन के बीच में साबुत बचाना लेकिन मेरे भाई बहन इस दो पाटन के बीच में साबुत बच सकता है आदमी आप देखो हमारे गांव में एक चक्की होती है ऐसी घर में पीसने वाली एक पाटा नीचे दूसरा पाटा ऊपर लेकिन बीच में एक कील होता है एक बीच में कील होता है इस पाटे के आसपास में जो रहेगा वो पिसा जाएगा लेकिन कील के पास में जो रहेगा वो पिसाएगा नहीं मानो ये संसार ये धरती और ये आकाश दो पाटे हैं लेकिन इसके बीच में जो कील है वो हमारे भगवान बामन भगवान के चरण है रामदेव जी के चरण है जो भगवान के चरण के पास में रहेगा वो कभी संसार में पिसाएगा नहीं मेरे भाई बहन याद रखना बातों को और ये महिमा हो गई कि उसी समय रामदेव जी महाराज रानी चंपाले के कहने से दिल्ली के राजा को दर्शन दिए हे राजन छोड़ दे राजा नवल सिंह जी को क्योंकि राजा नवल सिंह जी का सारा कर चुका हुआ है अगर तू नहीं छोड़ेगा तो दिल्ली का राज नष्ट हो जाएगा चेक किया गया पूरा राज चुका हुआ है रामदेव जी महाराज नवल सिंह जी ने दर्शन दिया उठो नवल सिंह जी बोलिया प्रभु
हाथा में अटकड़िया मारे पगा माही बेड़िया। प्रभु मारे हाथ में हथकड़ी है, पगा में बेड़ी है। प्रभु ऐसे कौन सो पाप करियो मैं जो मैं आज अटे बैठे हूं। रामदेव जी महाराज बोलिया कि संसार के पाप में धुल जाओगे, लेकिन भक्तों के पाप से कैसे बचोगे? खुद तो भजन करते नहीं हो, दूसरों के भजन को बंद करवाते हो। घर में खुद तो भजन नहीं करते, और कोई भजन करने वाला तो बोले दिन भर भजन ही करता रह सो, उठो। अरे जो करते हैं उसकी व्यवस्था कर दो। आप भजन मत करो, लेकिन किसी के भजन की व्यवस्था कर दो, आपका भजन हो जाएगा। तब रामदेव जी महाराज की बात को सुन के नवल सिंह जी बोले, प्रभु मैं किसके भजन को बंद करवाया हूँ? बोले रानी चंपा दे के मेरे नाम को बंद करवाया तूने, हरो नाम बंद हो जाएगा संसार में। रामदेव जी महाराज बोले, प्रभु मैंने माफ कर दो प्रभु, मैं चरणों में गिर के। रामदेव जी महाराज बोले, हमारे चरणों में गिरे हो तो जरूर माफ करूंगा। अब रामदेव जी महाराज हाथ रहे इशारे से, देखो बाप जी के हाथ लाग रहा है। प्रभु पूरे संसार ने आशीर्वाद दे दिया है। और हथकड़ी खटखट ताला टूटिया, झटपट झड़ी जंजीर, नवल सिंह जी हाजिर हो गया हमारा दंदन रामा पीर। और आपने नीले घोड़े में बिठा के लाया रानी चंपादे के पास में। रानी चंपादे ने बोलिया, आर तो उतारो रानी बालम साने बधावो। आर तो उतारो रानी। रानी चंपादे बोली, प्रभु बालम सा को आर तो उतारू मैं? अरे आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को, आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को। महाराज की जय हो। अरे आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को, आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को, मारे लीले रे सवार को। अरे मारो भेलो संभाल बेगा आया जियो, मारो भेलो संभाल बेगा आया जियो। खम्मा खम्मा खम्मारे कंवर अजमाल राम, मारो भेलो रे संभाल बेगा आया जियो। खम्मा खम्मा खम्मारे कंवर अजमाल। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। मेरे भाई बहन, उसी समय रामदेव जी महाराज बोले कि भाई रामदेव जी महाराज आप रे बालम सा ने, नवल सिंह जी ने रानी चंपादे के हाथ में हाथ दिया। बोले मैं जाऊं अब? बोले नवल सिंह जी बोलिया, नवल सिंह जी बोलिया कि प्रभु, बोलो रामदेव जी महाराज की। नवल सिंह जी बोलिया, प्रभु अब मैं आपने जावन नहीं दूं। 5 मिनट। नवल सिंह जी बोलिया, मैं आपने जावन नहीं दूं। क्यों? क्योंकि प्रभु आप अब जा नहीं सको, क्योंकि मैं भी राजपाट छोड़ करके आप लोग भजन करने वाला हूं, मैं आप लोग भजन करूंगा। अब रामदेव जी महाराज बोलिया कि नवल सिंह जी, जट हमारी रानी चंपादे को आप पगलियां फेंके आओ, जाओ बट हमारा मंदिर छिनाओ। जट हमारो घोड़ो रुक जावेला, बट हमारा मंदिर छिना दिया। नवल आपने, मैं जिस दिन यहाँ पे आया था एक प्राचीन मंदिर में गया था, मैंने कहा कि ये नवलगढ़ का मंदिर मुझे लग रहा है। ऐसा ही मंदिर नवलगढ़ में बाप जी घोड़े पर विराजमान, और ऐसी प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा नवलगढ़ में आज भी है। लेकिन मंदिर के बाहर इतना बड़ा घोड़ा है, सही कहा कि मेरे भाई बहन, इतने बड़े मार्बल का घोड़ा बना हुआ, वो प्राचीन घोड़ा आज भी नवलगढ़ में। रामदेव जी महाराज बोलिया कि भाई मारे जेठ की 10वीं, पीना की 10वीं रेवेली, भादवा की 10वीं हमारे रुणिची में लोग आवेला, लेकिन भक्त और भगवान का जो प्रेम है हमारी चंपा और मेरा, वो नवलगढ़ में आके लोग माघ की 10वीं में जो भी आएगा और पगलिया का पूजन विधिन से होने लग गया। विधिन से जो रामदेव जी महाराज को पगलिया घर में विराजमान करे, रामदेव जी का पगलिया का जल लेवे और रामदेव जी महाराज की तांती बांधे, वो व्यक्ति जीवन में कभी रोगी नहीं बन सके। क्योंकि संसार में लिखा होता है हमारे यहाँ ताजा पनीर मिलता है, लेकिन रामदेव जी के दरबार में लिखा हुआ है हमारे यहाँ ताजा शरीर मिलता है। इस प्रकार से रामदेव जी महाराज एक परसों दिया, मैं मेरी वाणी ने विराम देऊला, क्योंकि हमारा भाई बहन एक भजन में गाऊंला